होलिकाष्टक प्रारंभ हो चुका है। होलिकाष्टक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से काम इसमें करने शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, होलिकाष्टक का अर्थ क्या है, होलिकाष्टक के पीछे कौन सी कथा है, कौन सी परंपरा है, कौन सी मान्यता है, इन सब बातों का आज मैं इस वीडियो में जवाब देने वाली हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो पाए। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। होलिकाष्टक होली के 8 दिन पूर्व से लगता है। अष्टक यानी 8। तो इस 8 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे शादी, विवाह, नामकरण, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय ये सब करना शुभ फल नहीं देता है। ऐसी मान्यता है, कोई फॉर्मूला नहीं है, मान्यता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ होलिकाष्टक है क्या। होली से 8 दिन पूर्व से होलिकाष्टक लगता है। अष्टक का अर्थ ही 8 हुआ, है ना। अब हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राज था। ईश्वर की लीला अपरंपार है। उस नास्तिक राक्षस राज के घर में एक शिशु का जन्म हुआ, जिसके जन्म लेते ही उसके मुंह से नारायण नारायण निकला। उस शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। लेकिन प्रहलाद घोर आस्तिक था। हर समय श्री हरि श्री हरि, श्री विष्णु, श्री नारायण, बस इसी के नाम की रट लगाए रहता था। सत्कर्म करने वाला राक्षस कुल में जन्म हो गया। अब उसे कई तरह से समझाया हिरण्यकशिपु ने, क्योंकि वह उसका पुत्र था। पुत्र मोह तो था ही, लेकिन वो जो नारायण का नाम लेता था उससे उसे बैर था, भगवान से बैर था। तो समझ नहीं पा रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। कई प्रकार से समझाकर जब हिरण्यकशिपु थक गया तो उसने फाल्गुन पूर्णिमा के 8 दिन पहले से उसे घनघोर यातनाएं देनी शुरू की, क्योंकि वह चाहता था अपना पुत्र, मेरा पुत्र जो है, अपना पुत्र होते हुए भी वह चाहता था कि इसकी मृत्यु हो जाए, ये काल के ग्रास में चले जाए। इसके लिए उसने क्या किया, उसे समंदर में फिकवा दिया, पहाड़ की चोटी पर से गिराया, जंगली जानवरों के आगे उसका ग्रास बनने के लिए फेंक दिया गया, हाथी के पैरों के तले कुचलवाया गया। लेकिन जाको राखे साइयां मार सकही न कोई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ और वो हर बार नारायण नारायण कहते हुए बाहर निकल आया। हर जो भी उसके लिए वो बनाए जाते थे, उसको मारने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती थी, वो सब बेकार जा रही थी, व्यर्थ ही जा रही थी। हिरण्यकशिपु का मन बहुत व्याकुल था। वह अपने महल में इसी सोच में था कि मैं करूं तो करूं क्या। मुझे तो हिरण्यकशिपु को ये वर प्राप्त था कि उसे कोई मार ही नहीं सकता, ना देव न नारी, न नर, न देव, ना वो घर में मर सकता, न बाहर में, न भूमि में, न आकाश में। तो फिर क्या हुआ कि उसे ये वरदान प्राप्त था, इसलिए वह किसी से डरता ही नहीं था कि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो अजेय हूं, मैं तो मृत्यु से भी परे हूं। लेकिन एक दिन वह बहुत ही बेचैन और व्याकुल होकर वो कर रहा था, टहल रहा था अपने महल में। तभी उसे याद आया कि उसकी बहन होलिका के पास एक ऐसी चादर है जिसको कोई होलिका अगर ओढ़ लेगी तो वह जलेगी नहीं। आग में भी उसको अगर बिठा दिया जाएगा तो वह जलेगी नहीं। मन में योजना तैयार की और होलिका के पास पहुंच गया। उसने होलिका से कहा कि बहन, तुम्हें याद है तुम्हारे पास एक चादर है जिससे कि तुम ओढ़कर बैठ जाओ तो तुम्हारे आग अग्नि के बीच, तो तुम्हें
आग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? होलिका ने कहा, हाँ है, और गलत काम में तो साथी बन ही जाते हैं, अच्छे काम के लिए आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो होलिका को कहा गया, हिरण्यकशिपु ने कहा कि तुम फाल्गुन पूर्णिमा के दिन रात के समय निश्चित किया गया कि इस निश्चित समय में लकड़ियों को जमा करके आग लगाई जाएगी, लेकिन उससे पहले आग लगाने से पूर्व तुम चादर ओढ़कर बैठ जाना और प्रहलाद को गोद में ले लेना, चादर से बाहर, ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए और तुम्हारा बाल भी बांका ना हो। दोनों भाई बहन इस योजना पर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन हुआ क्या? निश्चित समय पर जन समूह के सामने लकड़ियों का ढेर लगाया गया और उसके बीच में, उसके मध्य में होलिका उस चादर को ओढ़कर बैठ गई। उसके गोद में प्रहलाद को दे दिया गया और जैसे ही उसको लकड़ी में आग लगाया गया, क्या हुआ? ईश्वर की महिमा जो है ना अपरंपार है। जाको राखे साइयां मार सकही न कोई। तो वो चादर होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर चला गया और प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ, होलिका जलकर राख हो गई। और इसलिए होलिका दहन की परंपरा है। प्रहलाद तो बच गया, लेकिन इस हिरण्यकशिपु को कैसे मारा जाए, इस पर सभी देवता विचार कर रहे थे, क्योंकि उसका वरदान ही वैसा मिला था। तो भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, यानी आधा शरीर मनुष्य का और आधा जानवर का। ना वो भूमि से ना आकाश से आए, वो एक खंभे को फाड़ कर निकले। ना वो घर में थे ना वो बाहर, यानी दहलीज पर उन्होंने हिरण्यकशिपु का न दिन में न रात में, ठीक संध्या के समय दहलीज पर खंबे से बाहर आए नरसिंह अवतार लेकर और हिरण्यकशिपु के शरीर को अपने हाथों से उसकी फाड़ दिया, बिल्कुल 2 टुकड़े कर दिए। तो ये है बुराई पर अच्छाई का जीत, नास्तिकता पर आस्तिकता का जीत। जहां जिसकी जैसी वो होती है ना, विचार होते हैं ना, उसका अंत भी वैसा ही होता है। अगर कोई सोच ले, ये तो प्राचीन कथा है, मान्यता है, परंपरा है, लेकिन अगर वास्तविक जीवन में भी आजकल बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सोचते हैं हमारा तो कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। उन्हें पता ही नहीं है सुख और दुख के मध्य एक बाल का अंतर है, बस। आप बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बाल का अंतर होता है। अभी इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाली हूँ, इस वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।